एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। तो 40 किसान नेताओं की शह पर दिल्ली इस वक्त अराजकता की आग में जल रही है। भारी बवाल हो रहा है और किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली आज जो कुछ देख रही है ये शर्मनाक है। किसान नेता भागे भागे घूम रहे हैं। हालांकि राकेश टिकैत की बेशर्मी अभी जारी है। इन सब के बीच बड़ी खबर, दिल्ली में 4 जगहों पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। सिंधु टीकरी बॉर्डर पर इंटरनेट अब बंद हो चुका है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि कुछ और बड़ी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन दिल्ली में 4 जगहों पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। सिंधु टीकरी बॉर्डर पर इंटरनेट सर्विस बंद हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से ये बवाल हुआ, नागलोई में भी इंटरनेट सेवा बंद की गई और ये वो तमाम बॉर्डर से जहां पर बवाल ज्यादा हुआ है। मुबारका चौक पर भी इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। तो आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली जैसी जगह, राजधानी में इंटरनेट सेवा को अगर बंद करने की नौबत आ रही है तो हालात कितने बिगड़ चुके हैं। हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। मुबारका चौक पर इंटरनेट सर्विस बंद हो चुकी है। नागलोई में इंटरनेट सर्विस को बंद किया गया है। इसके अलावा सिंघू बॉर्डर पर भी इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया है और टीकरी बॉर्डर पर भी इंटरनेट सेवा को रोका गया है। तो तय रूट पर पहले रैली नहीं निकली और उसके बाद अब जो बवाल हो रहा है उसकी तस्वीरें पूरा देश देख रहा है। और इस आंदोलन के नाम पर बेशर्मी की इंतहा को उस हद तक किसान नेता ले गए जहां पर दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर पीला झंडा फहरा दिया गया। और ये जो मंसूबे हैं वाकई बेहद खतरनाक हैं। लेकिन राकेश टिकैत से जब सवाल किया गया तो राकेश टिकैत कहते हैं कि सरकार की साजिश है। और यही वो राकेश टिकैत और बाकी 39 किसान नेता हैं जो कल तक शांति व्यवस्था की बात कर रहे थे। और सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर है, किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में है दिल्ली पुलिस। लगभग 1 दर्जन मामले दर्ज हो सकते हैं। आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने की तैयारी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर और इसकी जरूरत भी है, क्योंकि जिस तरीके से किसान नेताओं ने और किसानों ने मिलकर दिल्ली को अराजकता की आग में झोंका है, अनुशासनहीनता की आग में झोंका है, जिस तरीके से पूरे दिल्ली में बवाल चल रहा है वो भी गणतंत्र दिवस के दिन, ऐसे में इस कदम की जरूरत है, तत्काल है और सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से कि किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में है दिल्ली पुलिस। लगभग 1 दर्जन मामले दर्ज हो सकते हैं। और सवाल यह भी है कि आखिर अभी तक किसान नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू क्यों नहीं हुई, आखिर इनको डिटेन क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इस पूरे हंगामे के जो सुरमा है वो किसान नेता ही हैं। क्योंकि लगातार किसानों का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पुलिस के साथ बात कर रहा था। किसान नेता ये कह रहे थे कि उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए, शांतिपूर्ण ट्रैक्टर परेड के लिए उनको जगह चाहिए, रूट चाहिए। और उसके बाद जब दिल्ली पुलिस की तरफ से कुछ रोड मैप पर फाइनल हुआ तो उसके बाद किसानों ने और किसान नेताओं ने कानून व्यवस्था और भरोसे की पीठ में छुरी घोंपने का काम किया है। दिल्ली को आंदोलन के बजाय अराजकता की आग में लोगों ने झोंक दिया। कई जगहों पर बसों को तोड़ा गया, पुलिस वालों के साथ मारपीट की गई। और अब हालात इतने दिल्ली में बिगड़ गए हैं कि 4 क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा को बंद करना पड़ा। देखिए आपके सामने 7 तस्वीरें हैं। हर जगह आपको बवाल ही बवाल दिखेगा, हर जगह आपको हंगामा ही हंगामा देखने को मिलेगा। और हर जगह आपको किसानों के शक्ल में वो कारिंदे नजर आएंगे जो दिल्ली में आग लगाने पर आमदा हो गए हैं। अक्षरधाम में देखिए सबसे पहले बवाल की तस्वीरें वहीं से आई। टीकरी बॉर्डर की बात करें, वहां पर भी हंगामा हो रहा है। यहां पर इंटरनेट सर्विस को बंद किया गया है। नागलोई में भी हंगामे की स्थिति है, बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की गई। सिंघू बॉर्डर पर भी हंगामा इस वक्त शुरू हो गया है। देखिए किस तरीके से तलवार लेकर जो किसान हैं वो आ गए हैं, वो घोड़ों पर सवार हैं। आईटीओ की बात करें, सबसे ज़्यादा हंगामेदार तस्वीरें आईटीओ पर देखने को मिली। और दिलशाद गार्डन में भी हंगामा इस कदर हुआ है कि यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। तो जो पूरी दिल्ली है इस वक्त वो धुआं धुआं हो रही है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, धुआं है, लेकिन यहाँ पर धुआं बहुत कुछ हो रहा है। कानून व्यवस्था धुआं हो गई है दिल्ली की। किसानों की जो मांगे थी, जो संवैधानिक उनका आंदोलन था, उसे भी किसान नेताओं ने धुआं कर दिया है। और इन सब के बीच सवाल हालांकि दिल्ली पुलिस पर भी उठते हैं कि आखिर दिल्ली पुलिस इस पूरे आंदोलन को संभाल क्यों नहीं पाई। जब तय रूट थे पहले से तो आखिर उन रूटों का पालन दिल्ली पुलिस क्यों नहीं करवा पाई। और सवाल ये भी है कि अब जिस तरीके से हंगामा बरपा हुआ है, जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही है, पुलिसकर्मियों के ऊपर ट्रैक्टर दौड़ाए जा रहे हैं और जिस तरीके से तलवार लेकर प्रदर्शन ये किसान नेता कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं,
आखिर इन्हें दिल्ली की सीमाओं से कैसे बाहर किया जाएगा और दिल्ली के अंदर जो आज हंगामा खड़ा हुआ है किसान आंदोलन के नाम पर, आखिर उस हंगामे का जिम्मेदार कौन है। 7 तस्वीरें आप देख रहे थे, अब देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं किसानों की जो परेड की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां तक तो सही था, लेकिन इस परेड के नाम पर जिस तरीके से हंगामा करने की कोशिश की गई उससे अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। लाल किला पुलिस पहुंच गई है, लेकिन वहां पर पहले ही प्राचीर पर एक पीला झंडा फहराया गया, केसरिया झंडा फहराया गया। हालांकि खबर ही मिल रही कि नागलोई में हालात काबू में हैं, पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है। तय रूट पर रैली नहीं निकाली गई, लेकिन सवाल पुलिस पर सीधे तौर से हैं कि तय रूट पर रैली निकले इसकी जिम्मेदारी तो पुलिस की ही थी, ये सुनिश्चित पुलिस को ही करना था। तो क्या पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही या फिर किसानों के तौर पर गुंडों की फौज इतनी दिल्ली में घुस गई थी कि संभालना मुश्किल हो गया। लेकिन जो भी हुआ ये भारतीय लोकतंत्र के लिहाज से एकदम सही नहीं है। गणतंत्र दिवस का मौका है और उस मौके पर अगर लाल किले की प्राचीर पर झंडे वाला मजाक हो तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अगर किसान आंदोलन के नाम पर लोगों की जान लेने की कोशिश किया जाए तो यह बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से किसानों के नाम पर बवाल काटे जा रहे हैं, जिस तरीके से अराजकता फैलाई जा रही है, वहां पर ये तमाम चीज़ें हैं जो बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। लेकिन इन सब बीच एक अपडेट ये है कि लाल किले से किसान वापस लौट रहे हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर और सच का दूसरा पहलू ये है कि किसान पहुंचे, वहां पर उन्होंने हंगामा किया, लाल किले की प्राचीर पर उन्होंने झंडे अपने फहराए। सवाल यह है कि आखिर क्यों नहीं रोका जा सका। और सवाल किसान नेताओं से भी है कि आखिर किसानों को गुंडागर्दी करने के लिए क्या उनकी तरफ से उकसाया गया, और नहीं उकसाया गया तो संभाल क्यों नहीं पाए। और सवाल ये भी है कि अगर आंदोलन अराजक हो गया, किसान नेताओं से नहीं संभला, तो आखिर उन्होंने दिल्ली को, देश को इतने बड़े संकट में डालने की जहमत क्यों उठाई। क्या ये सोची समझी साजिश तो नहीं थी? क्योंकि राकेश टिकैत अभी भी इस बात पर अडिग हैं कि कुछ भी दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हुआ है, जो हो रहा है सही हो रहा है। और राकेश टिकैत की ये भी दलील है कि ये सरकार की साजिश है। लेकिन सवाल ये है, किसान आपके, किसान नेता आप उनके, और बीच में सरकार की साजिश कहां से आ गई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन किसान नेताओं की गिरफ्तारी कब होगी, आखिर इन पर जवाबदेही तय कैसे की जाएगी। और देखिए तस्वीर अब दिल्ली पुलिस एक्शन में है और वो तस्वीरें आने लगी है जिन तस्वीरों की जरूरत बहुत पहले थी। ये शक्ति अगर शुरुआत में ही बरत दी जाती तो शायद आज दिल्ली बंधक नहीं बनती। लेकिन दिल्ली में बवाल हो गया, दिल्ली में मारपीट हो गई, दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर जानलेवा किस्म से दौड़ाए गए। और इन सब के बीच किसान नेता जब ये कहते हैं कि इसके बावजूद घटना दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, तब ये समझना मुश्किल नहीं कि ऐसे नेताओं का होना असल में देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जो अपने स्वार्थों के लिए, जो अपने राजनीतिक हितों के लिए, जो अपने नेतागिरी को चमकाने के लिए देश की राजधानी को दांव पर आज लगाकर बैठ गए हैं और पूरी दिल्ली धुआं धुआं हो रही है। तो 1 दर्जन से ज़्यादा मामले पुलिस दर्ज करेगी। अब किस पर दर्ज होंगे मामले, ये भी अपने आप में सवाल है। क्या जो 40 किसान नेता हैं इनको सीखों में कसा जाएगा? सवाल ये है कि राष्ट्रीय राजधानी में जिस तरीके से बवाल काटा गया, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि रासुका के तहत कार्रवाई की जरूरत नहीं है? क्या ऐसे लोगों को जेल से बाहर रहने का अधिकार है? ये तमाम वो सवाल है जिस पर दिल्ली पुलिस को, सरकार को सोचना होगा। क्योंकि दिल्ली के जो अलग अलग बॉर्डर्स हैं वहां पर बवाल मचा हुआ है, बवाल की तस्वीरें आ रही हैं और हालात इतने बिगड़ गए हैं कि दिल्ली के जो 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं वहां पर इंटरनेट सर्विस को बंद करना पड़ रहा है। और यहां पर यह भी समझना होगा कि ये जम्मू कश्मीर नहीं है जहां पर इंटरनेट बंद करना पड़ता है, ये देश की राजधानी दिल्ली है। और अगर यहां पर इंटरनेट बंद करने की कोशिश है तो फिर बड़ी मुश्किल की बात है। शक्ति का हमारे साथ किसान है, ये बताइए कभी सोचा था कि आप इस सड़क पर ट्रैक्टर चलाएंगे? कभी हमने जिंदगी में नहीं सोचा था। आज 26 जनवरी हमारी लाइफ की पहली 26 जनवरी होगी, किसानों की 26 जनवरी होगी, किसानों की एकता होगी। बस यही। देखिए लगातार अगर हम भीड़ की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चारों तरफ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर का हुजूम, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ट्रैक्टर, हजारों की संख्या में ये ट्रैक्टर हैं। और अब दिल्ली पुलिस के ऊपर एक चुनौती है कि ये ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर तो आ गए हैं, अब दिल्ली की सड़कों से वापस गाजियाबाद की सड़कों पर कैसे पहुँचेंगे। ये एक अपने आप में बहुत ही बड़ी चुनौती है दिल्ली पुलिस की तरफ, दिल्ली पुलिस के लिए। वहीं दिल्ली पुलिस का ये भी कहना है कि इनके नेताओं से बात हो गई और रूट
दिया गया, लेकिन इतनी भारी तादाद में यहाँ किसान हैं, अगर ये दिल्ली में जम गए तो फिर दिल्ली पुलिस के भी हाथ फूलने शुरू हो जाएंगे। तो चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं और एबीपी नेटवर्क से थोड़ी देर पहले योगेंद्र यादव ने भी बात की थी। उनका कहना था कि किसानों के संयुक्त मोर्चा के लोग हैं ही नहीं जो हंगामा काट रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि कल तक जो किसान नेताओं के नाम पर शालीन चेहरे आपको दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर या सरकार से वार्ता करते हुए दिखते थे, दरअसल वो इतने घिनौने लोग हैं जिनके घिनौनी सोच आज दिल्ली के सड़कों पर जीवंत हो रही है। ये चाहते ही नहीं थे शायद कि शांतिपूर्ण आंदोलन हो, क्योंकि अगर इनके हाथ में किसानों का इतना बड़ा आंदोलन था तो ये किसानों को ये एडवाइजरी जारी कर सकते थे कि कोई हंगामा नहीं होगा। और अगर इन्होंने किसानों का नेतृत्व किया है तो फिर हंगामे की जिम्मेदारी इनको लेनी होगी। लेकिन एक भी नेता किसानों का ऐसा नहीं है जो इस हंगामे की जवाबदेही ले। जब सरकार से बात करनी थी ये सभी नेता आगे थे, जब पुलिस से बात करनी थी तो सभी नेता आगे थे, लेकिन अब जब इतना बड़ा हंगामा हो गया है तो एक भी नेता अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सारे किसान नेताओं की ज़मीर मर चुके हैं और असल में ये घिनौने लोग हैं क्योंकि इन्होंने देश की राजधानी दिल्ली को अपनी राजनीति चमकाने के लिए आग के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। और अब हालात ऐसे हैं कि संभाले नहीं संभल रहे। हालात ये हैं कि पत्रकारों को कवरेज नहीं करने दी जा रही है। ये चाहते हैं कि इनकी गुंडागर्दी दिल्ली में चलती रहे और उसकी तस्वीर देश न देख पाए। एबीपी नेटवर्क का कैमरा लाल किले के पास तोड़ दिया गया। जो किसानों के नाम पर बलवाई पहुंचे हैं जगह जगह पर, वो माइक लेकर भाग गए। इसके अलावा भी कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिनके कैमरे तोड़े गए हैं, माइक छीनी गई है और कई लोग इस पूरे हंगामे में बुरी तरीके से घायल भी हुए हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, आप देखें किस तरीके से रोड तक गाँव में जा रहे हैं। राकेश जी, जो बात हुई थी दिल्ली पुलिस से, वो आनंद विहार के रास्ते आने की बात हुई थी। जाते मैं क्या मैंने करा उन्हें ले जाते ले तो जाते, पर बात तो आपसे ही हुई थी। आपके नेतृत्व में थे सब किसान वहाँ के गाजीपुर के। मेरे तो रिंग रोड की बात हुई थी। अब कहाँ जा रहे हैं, अब किस जगह? गाँव गाँव गाँव। कौन से गाँव? राजघाट, इंडिया के अपने गाँव की तरफ जा रहे हैं सब लोग। गाँव की तरफ? ये कौन सा रास्ता है गाँव की तरफ जाने? रास्ता तो बता। वजीराबाद से। वजीराबाद से होते हुए लगातार हम देखते रहे, लगातार 62 दिन से हम आप कवर करते रहे हैं। हम कवरेज के दौरान कई बार आपसे बातें हुई और आपने जब भी जो भी बात कही तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात भी देखने को मिली कि वादा पूरा नहीं हुआ हो। ये वादा था सरकार के साथ। भाई मैं क्या करूं, रोक लो। बोला 3 बिल वापसी नहीं होंगे। कहने का मतलब है कि आपसे ये रुक नहीं रहे हैं। गलत चीज आपसे रुक। मैं देश के किसानों के साथ हूँ, देश के किसानों के साथ हूँ मैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत, अब इनका कहना है कि अब रोक सको तो रोक लो। और ये लोग अपने गांव जा रहे हैं। हमने पूछा गांव कौन सा? राजघाट जा रहे हैं, इंडिया गेट जा रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत बता नहीं पा रहे। दूसरी तरफ हम तस्वीरें दिखाते हैं कि अब किसान रुक नहीं रहा है। पुलिस ने कई जगह बैरिकेडिंग लगाई, पुलिस ने बसें लगाई, कंटेनर लगाए, लेकिन किसान कहीं भी नहीं रुके। किसानों के जो मजबूत ट्रैक्टर थे वह ट्रैक्टर लगातार उनको तोड़ते चले गए। तो कहीं ना कहीं जो नेताओं की रणनीति थी वह रणनीति दिल्ली पुलिस समझ नहीं पाई और अब किसान यहां से दिल्ली के अंदर प्रवेश कर गए हैं। अब ये कह सकते हैं कि दिल्ली पूरी तरीके से अब किसानों के हाथ में है। एबीपी गंगा के लिए तो सुना आपने, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम गांव जा रहे हैं। राकेश टिकैत का आरोप यह भी है कि दरअसल जो रूट दिया गया था उस रूट पर पुलिस ने जाने नहीं दिया और उसके बाद जो रूट किसानों को समझ में आया उसी रूट पर किसान आगे बढ़ चले। तो प्रदर्शनकारियों का हंगामा लगातार जारी है। पुलिस काबू में करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दिल्ली के अलग अलग क्षेत्र जो हैं वो इस वक्त हंगामे की भेंट चढ़ गए हैं। नागलोई में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की टीम पर हमला किया। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर हालात इतने बिगड़े क्यों और कौन जिम्मेदार है। लाल किला से प्रदर्शनकारियों को निकाल दिया गया है, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हालात बने हुए हैं। तो पूरी दिल्ली में अलग अलग क्षेत्रों में जो किसान है वो दाखिल हो चुके हैं। ये फरीदाबाद की तस्वीरें हैं जहाँ पर दिल्ली के हालात को देखते हुए जमकर लाठी बरसाई गई किसानों पर। हालांकि जो किसान थे उन्होंने भी बैरिकेडिंग को तोड़ा और स्थितियाँ ऐसी थी, कुछ तस्वीरें जो दिल्ली की हमने आपको दिखाई कि वहाँ पर बैरिकेडिंग पर ट्रैक्टर चढ़ा दिए गए। तो ये पूरी जो स्थिति बनी हुई है दिल्ली में,
ये एकदम आपे से बाहर दिख रही है। और पुलिस का हालांकि कहना है कि किसान नेताओं से बात हो गई है, किसान नेताओं से कहा जा रहा है कि ट्रैक्टर वापस लौटे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर चूक कहां से हो गई। चूक किसान नेताओं से हो गई, चूक पुलिस से हो गई, या फिर चूक सभी से हो गई कि इस पूरे आंदोलन का जो स्वरूप था वो बिगड़ गया। तो देखिए आप दिल्ली के लाल किला की जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, वहां से तो किसान वापस लौट रहे हैं, लेकिन किसान तब लौट रहे हैं जब उन्होंने अपना काम कर दिया। वो लाल किला को घेर भी लेते हैं, तो वो लाल किला की प्राचीर पर चढ़ भी जाते हैं और अपने किसान संगठन के झंडे फहरा भी देते हैं। उसके बाद किसान लौट भी जाएं तो वो काला मंजर उन्होंने बना दिया जो नहीं बनना चाहिए था। ऐसे में दिल्ली पुलिस की भी नाकामी साफ तौर से यहाँ पर देखने को मिली है। जबकि अब अपडेट ये मिल रहा है कि लगभग मेट्रो स्टेशन 11 उनको बंद किया गया, ग्रीन लाइन के मेट्रो स्टेशन पूरी तरीके से बंद किए गए हैं। इसके अलावा 4 जगहों पर इंटरनेट सर्विस को रात को 12 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। और जानकारी ये भी मिल रही है कि अब दिल्ली पुलिस ने किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर ली है और लगभग 1 दर्जन मामले दर्ज हो सकते हैं। आपराधिक धाराओं के तहत भी इन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, क्योंकि आप देखिए जो दिल्ली के अलग अलग क्षेत्र हैं वो पूरी तरीके से इस वक्त बवाल की जद में फंस गए हैं। अक्षरधाम की बात करें, सबसे पहले तस्वीर वहां पर आई जहां पर बसों को तोड़ दिया गया, वहां पर पुलिस वालों पर पत्थरबाजी हुई, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। नागलोई की बात करें, यहां पर भी पत्थरबाजी पुलिस पर की गई। सिंघू बॉर्डर पर भी हालात बहुत अच्छे नहीं है, यहाँ पर भी बैरिकेडिंग तोड़ी गई, हालांकि यहाँ पर इंटरनेट सर्विस को बंद किया गया है। टीकरी बॉर्डर पर भी हंगामा बहुत ज़्यादा बरपा हुआ है और यही वजह है इंटरनेट सर्विस यहाँ पर भी 12 बजे तक की बंद कर दी गई है। और ये देखिए एबीपी गंगा का सवाल ये है कि रूट जब तय था तो फिर राजधानी में ट्रैक्टर कैसे घुसे? आंदोलन के नाम पर आखिर अराजकता किसने फैलाई? आंदोलनकारियों को हिंसा के लिए किसने भड़काया? ये भी सवाल है। और सवाल ये भी है कि शांति का भरोसा देकर आखिर किसान नेता कहाँ गायब हो गए? और रूट तय था तो राजधानी में ट्रैक्टर मार्च क्यों घुसा? क्या शांति के नाम पर साजिश की गई? सवाल यह भी है कि क्या शांति के नाम पर पुलिस प्रशासन को किसान नेताओं ने बरगलाया? क्योंकि जिस तरीके से पूरी तस्वीर आ रही है, किसान नेता ये कह के नहीं बच सकते कि आंदोलन हमारे हाथ से निकल गया है, किसान हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। जिनका नेतृत्व है उनको अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, जवाब देना होगा। और प्रशासन भी अब ये तैयारी कर चुका है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एकदम इसमें नाकाम हुए, उन्होंने हाथ तक जोड़े हैं उन्होंने क्या नेताओं के, लेकिन किसान नहीं माने और किसान आगे तक चलते चले गए, किसान आगे तक बढ़ते चले गए। लगातार ये तस्वीरें, लगातार आप ये हुजूम देख सकते हैं। अब ये हुजूम बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में अब जैसे जैसे गांव के लोगों तक ये बात पहुंचेगी कि हमारे जो किसान भाई हैं अब दिल्ली के अंदर जाके बैठ गए हैं, तो उन्हें भी वो भी आएंगे। तो सुना आपने, शक्ति बता रहे हैं कि जिस वक्त हालात बेकाबू हुए उस वक्त पुलिस कर्मियों ने हाथ तक जोड़े। लेकिन सवाल ये है कि हाथ जोड़ने की नौबत आई क्यों? जब 3 रूट पहले से तय कर दिए गए थे तो आखिर पुलिस उनका पालन क्यों नहीं करवा पाई? आखिर क्या पुलिस से चूक हो गई कि जो व्यवस्था की जानी चाहिए थी वो नहीं की गई, या फिर जो किसान नेता हैं या जो किसान आए हैं वो इतने ज़्यादा उग्र और आक्रामक थे कि सारी व्यवस्था पुलिस की छिन्न भिन्न हो गई? हालांकि व्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी है और जो तस्वीरें सामने आ रही है, चाहे वो दिलशाद गार्डन की तस्वीर हो, फिर चाहे वो तस्वीर लाल किले की हो, चाहे वो तस्वीर टीकरी बॉर्डर की हो, इन तमाम जगहों पर जो हालात बने हुए हैं उससे ये साफ है कि दिल्ली में इस वक्त अव्यवस्था का आलम है, अराजकता का माहौल बना हुआ है। और इन सब के बीच ये हालात कितनी देर में काबू हो पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल किसान नेताओं पर है कि आखिर किसान नेताओं ने ये स्थिति बिगड़ने क्यों दी? आखिर हंगामा होने के बाद किसान नेता सड़कों पर नजर क्यों नहीं आए? किसान नेता पूरे देश से किसानों का आह्वान अगर कर सकते हैं कि आप आकर दिल्ली में परेड निकालिए, तो फिर जब हंगामा हुआ तो इन किसान नेताओं का सामने आकर इस हंगामे को थामने की कोशिश ना करना उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। तो दिल्ली में 4 के बाद अब 5 जगहों पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। गाजीपुर में भी इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है।
मुकरबा चौक, नागलोई में भी इंटरनेट सर्विस बंद की गई। आज रात 12 बजे तक ये इंटरनेट सेवा बंद रहेगी और नागलोई में प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने आ गए। यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस पर पत्थरबाजी की है। ये प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं है। दिलशाद गार्डन, झिलमिल, मानसरोवर पार्क मेट्रो को बंद किया गया है। जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है और इसके अलावा ग्रीन लाइन पर सभी मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। तो इंटरनेट सर्विस बंद, मेट्रो रूट के तमाम स्टेशंस को बंद किया गया, ITO अक्षरधाम की सड़कें बंद। तो आप समझ सकते हैं कि जब राजधानी में इतना कुछ बंद हो जाए तो हालात कितने बिगड़ चुके हैं और ये काबू में कैसे आएंगे, ये अपने आप में सवाल है। और देखिए, सबसे शर्मनाक और काली तस्वीरें आज की यही हैं कि जिस लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराता है वहां पर किसान चढ़ गए और वहां पर उन्होंने किसान संगठनों का झंडा फहरा दिया। और दो तस्वीरें और आ गई हैं आपके सामने। अब लाल किले के क्षेत्र से किसानों को बाहर किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि किसानों को वहां पर पहुंचने क्यों दिया गया, किसानों को आखिर रोका क्यों नहीं जा सका। और सवाल ये भी है कि किसान नेता आखिर जो बार बार किसानों के नेतृत्व की बात करते थे, कहा गया उनका नेतृत्व, और आखिर जो उनकी लीडरशिप थी, उनके जो वादे थे प्रशासन से कि शांतिपूर्ण ट्रैक्टर परेड होगी, कई दिनों से लगातार इस पर टकराव बना हुआ था। तो आखिर शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च, शांतिपूर्ण ट्रैक्टर परेड का वादा किसान नेता क्यों नहीं निभा पाए और अब क्या वो उसकी जिम्मेदारी लेंगे। जो हंगामा हुआ है, जो जिस तरीके की चोटें आई हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो पत्रकार हो, ABP नेटवर्क का कैमरा तोड़ा गया, माइक लेकर भागे, आखिर इन चीज़ों की जिम्मेदारी कौन लेगा। क्या 40 किसान नेता इसकी जिम्मेदारी लेंगे? क्या वो नेता इसकी जिम्मेदारी लेंगे जो कई चरणों में दिल्ली पुलिस से ट्रैक्टर मार्च को निकालने के लिए बात कर रहे थे? क्या उन नेताओं को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए? क्या वो लेंगे जिम्मेदारी, जिन्होंने बाकायदा एक रूट मैप पुलिस के सामने पेश किया था और उस पर सहमति बनी थी, और रूट को तोड़ने के बाद सवाल दिल्ली पुलिस पर भी उठते हैं कि आखिर दिल्ली पुलिस ट्रैक्टर परेड को शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं चलवा पाई और आखिर रूट टूटा, तो क्या इसके पीछे पुलिस की भी नाकामी? दिलशाद गार्डन, झिलमिल, जामा मस्जिद, ये तमाम मेट्रो स्टेशन बंद किए जा चुके हैं। इसके अलावा जो ग्रीन लाइन पर जितने भी मेट्रो स्टेशन है सभी को बंद कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों का हंगामा लगातार जारी है और इन सब के बीच अब किसानों पर मुकदमा दर्ज करने की भी तैयारी है। लगभग 1 दर्जन मामले दर्ज किए जा सकते हैं, आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और वहीं हालात को बेहतर ढंग से संभालने के लिए 5 जो क्षेत्र हैं वहां पर इंटरनेट सर्विस को रात को 12 बजे तक के लिए बंद कर दिया है। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से हंगामा दिल्ली में बरपा हुआ है और जिस तरीके से किसान पूरी तरीके से बेकाबू हो चुके हैं अपने ट्रैक्टर्स को लेकर, अपनी गाड़ियों को लेकर, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार योगेंद्र यादव हैं, जिम्मेदार राकेश टिकैत हैं, या जिम्मेदार उनके साथ साथ जो 38 और नेता हैं जिन्होंने ये कहा था कि ट्रैक्टर परेड शांतिपूर्ण निकलेगी, बाकायदा रास्ते में वॉलंटियर्स लगाए जाएंगे, बाकायदा इस पूरी इस ट्रैक्टर परेड को निर्धारित किया जाएगा कि शांतिपूर्ण ढंग से निकले। क्या इन तमाम दावों को, इन वादों को तोड़ने वाले किसान नेताओं की जिम्मेदारी तय होगी? क्या उन पर मुकदमे दर्ज होंगे? क्या उनको जेल के पीछे भेजा जाएगा? ये तमाम सवाल हैं, क्योंकि दिल्ली की जो हालत आज देश देख रहा है, देश इन तस्वीरों को देखकर दुखी है। ये शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं, ये कलंकित करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि जहां आज गणतंत्र दिवस का सबसे बड़ा जश्न देश में मनाया जाता है, उस गणतंत्र दिवस के जश्न के बीच किसानों ने पहुंचकर इसमें जो अपनी नफरत का जहर घोला है वो अच्छा नहीं है। और ये एक नकारात्मक संदेश पूरी दुनिया में जाएगा कि गणतंत्र दिवस के दिन भारतीय किसानों ने दिल्ली की सड़कों पर क्या किया है। 7 तस्वीरें आपके सामने है। अक्षरधाम, टिकरी बॉर्डर, नागलोई, दिलशाद गार्डन, ITO, सिंधु बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर के अलावा गाजीपुर में भी इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया। तो नागलोई में प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने है। यहाँ पर किसान जो है वो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन इन सब के बीच योगेंद्र यादव कहते हैं कि ये जो हंगामा हुआ है ये संयुक्त किसान मोर्चा के लोग नहीं हैं। कक्का जी कहते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार पुलिस है। राकेश टिकैत कहते हैं कि ये साजिश है। तो मतलब साफ ये है कि जितने भी किसान नेता आ रहे हैं, बाकियों का तो पता नहीं है। 3 जो सामने आए भी
वो केवल अपने अपने हिस्से की टोपी दूसरी तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं। कोई पुलिस को जिम्मेदार बता रहा है, कोई सरकार को जिम्मेदार बता रहा है और कोई हालात को जिम्मेदार बता रहा है। मतलब कोई भी किसान नेता अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और दिल्ली में क्या हालत है वो आप देखिए, देश की राजधानी है और इस कदर अराजकता फैलाई गई किसानों की तरफ से कि आज 5 जगहों पर इंटरनेट सर्विस को बंद करने की नौबत आ गई। तय रूट पर रैली निकाली नहीं गई और पुलिस के डंडे हालांकि इन सब के बीच बरस रहे हैं, आंसू गैस की गोले छोड़े जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर इस कार्रवाई में पुलिस देर क्यों की? अगर देरी नहीं होती तो शायद हालात इतने नहीं बिगड़ते और रूट जो प्लान तय हुआ था उसे किसानों ने और किसान नेताओं ने क्यों तोड़ा, ये भी अपने आप में एक गंभीर सवाल है और इन सवालों का जवाब देना होगा किसान नेताओं को। हालांकि राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, मतलब इतना कुछ दिल्ली में हो गया, दिल्ली में आग लगाने की तमाम कोशिशें हो गई और राकेश टिकैत कोई घटना दुर्भाग्यपूर्ण नहीं लगती है। तो ये हालत है जो किसान नेताओं की मानसिकता है, उनकी ये हालत है उनकी सोच की। और इससे समझा जा सकता है कि चंद किसान नेताओं ने अपनी स्वार्थ की सिद्धि के लिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए और अपना चेहरा बुलंद करने के लिए दिल्ली को उस आग में झोंक दिया है जहां पर चारों तरफ अव्यवस्था ही अव्यवस्था नजर आ रही है। और हालात कैसे संभलेंगे, कब संभलेंगे, कितनी देर में संभलेंगे, ये समझना मुश्किल हो गया है। तो लगातार इस तस्वीर पर निगाहें बनी हुई हैं।